बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन की है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है कि इंटीग्रल डी एक्स 1/x 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है और भी हैं। यहाँ पे देखें, इसमें अगर तो ये वाली फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसमें हम पुट किया करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या ये भी कर सकते हैं ए काज थीटा, लेकिन फिर एक रूटीन हो जाती है कि इसी को पकड़ लेते हैं। इसी तरह अगर ये होगा, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ए काट थीटा भी कर सकते हैं। और अगर ये वाली सूरत हाल होगी, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और आप चाहें तो ए को सीकेंड थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन तीनों के लिया करेंगे। इनके दो और भी ऑप्शन है, वो ये है कि इसमें कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू ए काज हाइपरबोलिक थीटा, इसमें पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए ये इसमें कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू ए टेन हाइपरबोलिक थीटा, और इसमें पुट x इज इक्वल टू ए काज हाइपरबोलिक थीटा। ये पुट करेंगे तो इनका जो ऊपर वाला रेडिकल वाला साइन है ये ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम ये भी नहीं पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, हमारे पास जो पहला सिंपल फार्मूला है वो ये है, कोई फंक्शन है, इसकी पावर n है, साथ अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और n + 1 + c लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यही क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है, ये चीज़, यह पावर अगर 1/2 हो, 3/2 कुछ भी हो, साथ वो x लिख देता है। देखिए इसका डेरिवेटिव तो अगर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा वाला फार्मूला सवाल उससे भी हल हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। किस चीज़ की कमी है? -2 की। पावर के अलावा इसका डेरिवेटिव आता है -2x, x है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के भी सवाल एक्सरसाइज में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास, इंटीग्रल 1/x 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम इसको i कह लिया करेंगे कि मैं अब लिख ही देता हूँ, लेट i, बार बार क्वेश्चन लिखने की बजाय उसको क्या बोला करेंगे, i 1/x 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो यहाँ हम पुट करेंगे, देखें एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो नेगेटिव है, पहले वाला ये एक्स का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, लिहाजा dx क्या आएगा, dx आएगा 2 काज थीटा डी थीटा। तो सो हमारे पास i आ जाएगा, x को हमने क्या पुट किया, 2 साइन थीटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ये है dx क्या आएगा, 2 ऊपर लिख लेंगे 2 काज थीटा और डी थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा काज थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास है साइन थीटा। यहाँ से 4 कॉमन आएगा, कॉमन आके 2 रह जाएगा, बाकी बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया 1/2, ये है काज थीटा डी थीटा, ये है साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, काज स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, काज थीटा। तो काज से काज कट गया, हमारे पास आ गया फिर i इज इक्वल टू, ये आया 1/2 1 साइन थीटा डी थीटा, और इसे लिखेंगे, साइन को ऊपर ले जाएंगे, कोसेकेंट थीटा डी थीटा। अब ये वाली इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। इसका आंसर आएगा 1/2 log ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस c।
अब आखिरी स्टेप है कि आंसर थीटा में आया, हमारा क्वेश्चन एक्स में था, हमने सब्स्टिट्यूशन की थी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो उधर से हम फिर इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी भी। तो हम लिखेंगे नाउ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखें साइन थीटा क्या आएगा, x/2। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो बाकी पांचों के पांचों फाइंड हो सकते हैं, फार्मूलों से भी हो सकते हैं। सिंपल आप एक ये कर लें टेक्निक। ये देखें यहाँ थीटा लिखने जो अक्सर स्टूडेंट नहीं लिखते, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये इसे मैं कह देता हूँ के। तो बाई पाइथागोरस लॉ के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें के स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज दैट के आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब कॉट ऑफ थीटा हमारे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के ओवर एक्स, और ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। और नंबर 2 हमारे पास था कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे देखें साइन थीटा x/2 एंड कोसिकेंट थीटा हमारे पास आएगा 2/x। तो आंसर हमारा है आई इंटेग्रल विच इज़ 1/2 log ऑफ कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा है 2/x और माइनस कॉट थीटा आया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस सी। यहाँ से आप एक्स एलसीएम जो है ये लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज बुक वाले ने आपको ने आंसर इधर ही छोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो उसकी स्टेटमेंट है लेट आई इज, मैं शुरू में इसको आई कह रहा हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये भी देखें वही वाली सूरत हाल है, उसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, नीचे आ रहा था, अब न्यूमरेटर में आ रहा है। टेक्निक वही है, वेरिएबल नेगेटिव है तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इट इम्प्लाइज दैट फिर dx क्या आएगा हमारे पास, 2 cos थीटा डी थीटा। तो आई आ जाएगा 4, जब इधर पुट करेंगे 2 साइन थीटा तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। dx हमारे पास क्या है, 2 cos थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स के, एक्स है 2 साइन थीटा, तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे जो है यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन लेंगे तो वो अंडर रूट के बाहर आके क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज आई इज इक्वल टू इंटेग्रल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आएगा cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब ये क्या बनेगा, ये cos इंटू cos बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं है, जिस तरह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आती है माइनस कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, प्लस कोसिकेंट, और ये जाएगा माइनस थीटा प्लस सी। ये आया आंसर। अब हमने थीटा को एलिमिनेट करना है, वापस आना है अपने असल वेरिएबल में। उसी अब हम लेंगे नाउ, हमने पुट किया था x को 2 साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की भी
लेंगे वैल्यू, पहले तो इसको पकड़ लें। साइन थीटा आएगा हमारे पास x/2, तो इट इम्प्लाइज दैट थीटा क्या आया, साइन इनवर्स x/2, एक ये आ गया। दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कॉट थीटा की, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी फाइंड की, और वैल्यू भी वो वाली ही आएगी। तो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा लिखूँगा ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये साइन थीटा है, पहले ये आइडेंटिटी लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से काज थीटा की वैल्यू निकालें, इन दोनों को डिवाइड करें, काज ऊपर लिखें थीटा और साइन थीटा नीचे कॉट थीटा की आ जाएगी। तो ये थीटा है, ये x है, ये 2 है। इसको जो भी आपने कहना है कह लें, तो मैंने t कह दिया। तो देखें टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो लिहाजा टी स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब अक्सर स्टूडेंट है वो बड़ी मुश्किल से साइन थीटा काज थीटा टेन थीटा याद रखते हैं, आगे नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले सवाल में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्स ओवर टी, तो ये क्या आएगा, टी की कीमत पुट कर दें। तो जब आप टेन फाइंड कर लेंगे, आप इसके फिर उल्टा देंगे तो काट आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास कॉट थीटा की भी, तो सो आई हमारे पास था माइनस कॉट थीटा, तो आएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और माइनस थीटा था, थीटा हमने अभी निकाला है माइनस साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास इंटेग्रल 1 ओवर x 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसे भी मैंने किसका नाम दे लिया, आई का। तो यहाँ पे देखिए अब पॉजिटिव आ गया, ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का। आप इस तरह लिख लें, हालांकि इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। अगर x नेगेटिव होता तो वही वाला था 3 साइन थीटा। अब क्या पुट करेंगे, 3 टेन थीटा। तो जब x को हमने पुट किया 3 टेन थीटा, तो dx क्या आएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सो आई हमारे पास फिर आएगा, क्वेश्चन था हमारा dx हो जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई था x की जगह पे फिर आएगा 3 टेन थीटा, और इनटू था 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और x अभी हमने पुट किया है 3 टेन थीटा, तो ये भी हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये दिस इज इक्वल टू 3 तो 3 से गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा। इस 9 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके जब अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, 3, बाकी बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, जब अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, सीकेंड थीटा। इसे फिर हम लिख लेंगे 1/3 सीकेंड थीटा, ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू, इस टेन को हम ले जाते हैं ऊपर, मैं इस तरह कर देता हूँ कॉट थीटा इनटू सीकेंड थीटा डी थीटा। अब ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है सारे का सारा, तो कॉट को लिखेंगे काज थीटा ओवर सीकेंड को इधर ही काटना काट दें, ऐसे इस तरह लिख दें 1 ओवर काज थीटा। जब काज से काज कट गया हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, कोसेकेंड थीटा। और आई थिंक पहले सवाल में भी ये आया था, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी
log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे नाउ जो हमने पुट किया था एक्स इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा आया हमारे पास एक्स। टेंजेंट थीटा क्या आया x/3। और यहाँ से ये भी याद रखें कि कोटेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास 3/x। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी जाएगी, चाहे फार्मूले से निकाल लें। ये देखें, ये कोसिकेंट है, ये काट है, तो हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो 9/x²। एलसीएम ले लें, x² प्लस 9/x²। तो फिर कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, इस सारे का अंडर रूट, ये आएगा x² प्लस 9 और नीचे x² है तो क्या रह जाएगा x। इन दोनों इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। और जब मैं पुट करता हूँ तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास सो आई इज इक्वल टू हमारे पास है 1/3 log ऑफ कोसिकेंट थीटा है x² प्लस 9 या 9 प्लस x² लिख ले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओवर x माइनस कॉट ऑफ थीटा वो आया है 3/x प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 की स्टेटमेंट है जी, 4 की भी यही वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x² प्लस 9 का अंडर रूट dx। अब अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें x था, इसमें क्या आ गया, x की जगह पे x²। अगर आप वही वाला सारा पकड़ लें, मैं आप पीछे से पकड़े हिंट ज़रा, मैं करूँगा पुट x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। तो सो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा i। पहले मैंने यहाँ लिखा था 3 tan थीटा, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 3 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, बस ये फ़र्क है। इधर आएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 और dx हमारे पास है, जब ये लेना है तो ये आएगा 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर बनेगा हमारे पास 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से 9 कॉमन आएगा, जिस तरह ऑलरेडी हमने लिया 3, और फिर अंडर रूट में आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आया 1/9। ये आया सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है सीकेंट थीटा। देखिए सारा बिल्कुल सेम आ रहा है। पीछे वाले सवाल में यहाँ tan था, यहाँ अब tan स्क्वायर है, यहाँ के थोड़ा सा चेंज होगा, इससे पीछे इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये आया सीकेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसे भी हम उसी तरह करेंगे। ये जो है टेंजेंट स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट को सीकेंट लिख लें या 1/cos थीटा लिख लें। तो ये आएगा हमारे पास 1/9 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरह के तकरीबन एफएससी में 10 के करीब क्वेश्चन है। ऊपर काज आएगा, नीचे साइन स्क्वायर है, या ऊपर साइन आता है और नीचे काज स्क्वायर आता है। तो इनको हमने क्या करना है, इनको करना है काज थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा d थीटा। तो 1/9 देखें,
1/sin, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये क्या है कोसिकेंट, cos/sin ये क्या है काट, वैसे भी लिखा रहे सिर्फ आपको समझने में आसानी हो। अब कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा काट थीटा, तो माइनस नहीं है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/9 माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस से, ये हमारा आंसर आ गया। और एंड पे हम क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और वही वाली वैल्यू आएगी जो पीछे वाले क्वेश्चन में आई थी। हमारे पास था नाउ 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास है x/3 और यहाँ से फिर हमने लिखा था काट थीटा 3/x और ये फिर हमने फार्मूला लगाया था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस, मैं लिख ही देता हूँ, ये आया 1 + 9/x², तो ये आया x² + 9/x²। तो फिर कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा ओवर x, इसको जब पुट करेंगे तो 100i लिख लें -1/9 ओवर x प्लस ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो एंड पे ये भी लिख सकते हैं और जो हमारा क्वेश्चन होता है -x² + 9/9x + c, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 को भी मैं लिखता हूँ लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल x² है और x² -25। यहाँ पे देखें वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव है और जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, और ये किसका स्क्वायर है 5 का। तो ये जो मैंने शुरू में थर्ड केस लिखा था, यहाँ लिख करेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 5 सेक थीटा, तो dx क्या आएगा 5 सेक थीटा टेन थीटा और d थीटा, तो i आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल dx की जगह पे मैं ये लिखूंगा और डिनोमिनेटर में x² है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25 सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटेग्रल। इसको अब अभी काटना है, अभी काट लें, नहीं तो इसको अभी मैं ऐसे भी कर देता हूँ, ये ऐसे रहने दें। अभी यहाँ से देखें 25 सेकेंड, ये 25 अंडर रूट से बाहर क्या रह जाएगा 5 और ब्रैकेट में क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इस 5 को मैं इस 5 से काट रहा हूँ, तो ये बनेगा फिर हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 5 से 5 गया बाहर आया 1/25, ऊपर सेकेंड है नीचे सेकेंड स्क्वायर है, ये आया 1/सेकेंड थीटा, वो है टेंजेंट थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 ये भी क्या आएगा टेंजेंट थीटा, और ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा d थीटा। अब जब इसको लेंगे आगे तो 10 से 10 कटा, ये हमारे पास आया 1/25 और 1/सेकेंड थीटा क्या है कास थीटा, और कास थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन थीटा प्लस से। अब हमने क्या पुट किया था अब हम लिखेंगे नाउ जो हमने पुट किया है x इज इक्वल टू 5
सीकेंड थीटा। तो यहाँ से देखें सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, x/5। सीकेंड थीटा किसका उलट है, काज का, तो काज थीटा क्या आएगा 5/x। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, साइन थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 25/x²। यहाँ से आएगा, फिर एलसीएम ले लें, x² माइनस 25/x²। किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा क्या है, x² माइनस 25/x। तो सो हमारा क्वेश्चन आई ये है 1/25 x² माइनस 25/x प्लस सी। यहाँ छोड़ दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं /25x प्लस सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।